एक घायल और बदहाल आदमी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। उसने जल्दी जल्दी कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन घर का मालिक उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया, रोते गिड़गिड़ाते बोला कि वह डरपोक है, उसकी पत्नी को लोग उठा ले गए और वह कुछ नहीं कर सका। जब उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला तब जाकर मालिक का मन पिघला। ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक बड़ा दल वहां आ पहुंचा। इस बार दरवाजा घर की महिला मालिक ने खोला। उनमें से एक आदमी ने बताया कि वह रक्तपिशाच शिकारी है और वे एक बेहद खतरनाक व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं। उसने चेतावनी दी कि अगर कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए तो उसे अंदर बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि रक्तपिशाच बिना अनुमति घर में घुस नहीं सकता। सूरज ढलने वाला था और रात में उनका सामना पिशाच से होने वाला था। वह आदमी जाते जाते महिला को फिर से सावधान रहने की सलाह देकर चला गया, लेकिन इसी विदाई ने हालात बिगाड़ दिए। महिला ने दरवाजा बंद किया, बंदूक एक तरफ रखी और अपने पति को बुलाने लगी। कई बार आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, जब तक कि उसने दरवाजा खोला और देखा। अभी अभी आया वह अजनबी वहां खड़ा था और उसका पति जमीन पर बेहोश पड़ा था। और भी अजीब बात यह थी कि पति धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और उससे बात करने लगा। डोंट क्राई, इंसानों की रात दरअसल रक्तपिशाचों के शिकार का समय थी। इसी दौरान स्थानीय अश्वेत समुदाय में एक नया ब्लूज म्यूजिक बार खुला। इस बार के मालिक एक जैसे दिखने वाले जुड़वां भाई थे। स्मोक और स्टैंक दोनों ही युद्ध के अनुभवी और बेहद शांत स्वभाव के। सेना से लौटने के बाद वे शिकागो में कुछ समय तक गैर कानूनी काम करते रहे, फिर पैसे लेकर अपने मिसिसिपी वाले गांव लौट आए और एक नस्लभेदी जमींदार से एक पुराना फर्नीचर कारखाना खरीद लिया, जिसे उन्होंने बार में बदल दिया। कहानी में दो और अहम किरदार थे। स्टैंक की पूर्व प्रेमिका मैरी, जो अश्वेत रक्त की होने के बावजूद गोरी दिखती थी, और दोनों भाइयों का भतीजा सैमी, जो ब्लूज संगीत में अद्भुत प्रतिभा रखता था, लेकिन उसके पादरी पिता कहते थे कि यह संगीत शैतानी है। फिर भी सैमी ने संगीत की राह चुन ली। बार के उद्घाटन की रात सैमी के ब्लूज ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अनजाने में उसने अपने सुरों से अतीत और भविष्य की आत्माओं को भी बुला लिया, जो भीड़ में घुल मिल गईं। ये संगीत उस पहले वाले आदमी जैक का भी ध्यान खींच लाया। वह अपने पिशाच साथियों के साथ आया और सोने के सिक्कों व संगीत प्रदर्शन के बदले बार में प्रवेश की अनुमति मांगी। हालांकि उनकी प्रस्तुति लगभग परफेक्ट थी, लेकिन उनकी हालत अजीब लग रही थी, जिससे स्मोक ने बीच में ही उन्हें रोक दिया। स्मोक ने कह दिया कि यह बार सिर्फ अश्वेतों के लिए है और उन्हें लौटा दिया। जैक जाते जाते बोला कि अगर उनका मन बदले तो बाहर मिल जाएं। बाद में मैरी ने बाहर जाकर जैक से मुलाकात की। जैक ने 2 सोने के सिक्के उसे भेंट किए, लेकिन तभी मैरी को उसके चेहरे में अजीब बदलाव नजर आया। मैरी ने तुरंत बंदूक तान दी और उन्हें चेतावनी दी कि आगे से यहां न आए। वापस बार में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। फिर घटनाओं की कड़ी ऐसी बढ़ी कि कुछ ही देर में स्टैंक की मौत हो गई। स्मोक का गुस्सा फूट पड़ा और पिशाचों का खतरा दरवाजे पर आ पहुंचा। लेकिन पिशाच को घर में आने के लिए अनुमति चाहिए थी और यही आखिरी सहारा था।